हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होपफुली सारे अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप आज स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक के बारे में। तो सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। उससे पहले तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपना वर्चुअल मशीन पे और सीखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ओके जी, तो उससे पहले ना कुछ थ्योरी पार्ट्स देख लेते हैं सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक का। तो ये एक्चुअली है क्या चीज़ सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक। तो सॉफ्ट लिंक क्या होता है या हार्ड लिंक क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे कि आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ किए होंगे, कोई भी चीज़ का शॉर्टकट बनाते हो ना, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो वो देखने डेस्कटॉप पे आ गया होगा, लेकिन उसका प्रोग्राम फाइल आपका सी ड्राइव में रहता है। वहाँ से हम लोग कॉपी करके अगर कोई चीज़ हम लोग रख लेते हैं डेस्कटॉप पे या और कहीं पे भी, लेकिन वो प्रोग्राम फाइल खुल जाती है ऑटोमेटिक। अगर जहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं उस प्रोग्राम फाइल का जो मेन पार्ट है, वहाँ से भी अगर हम लोग खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। ठीक है, तो लिंक क्या चीज़ है, जैसे कि कोई हम लोग विंडोज़ के केस में बोल रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो बाय डिफ़ॉल्ट देखना एक लिंक बन जाती है आपका डेस्कटॉप पे, ताकि आपको सी ड्राइव के अंदर जाके उस प्रोग्राम फाइल को खोलने का कोई ज़रूरत ना पड़े, आपको डेस्कटॉप पे ही वो चीज़ मिल जाती है। तो बाय एक टाइप का लिंक हो जाते हैं। अगर वो लिंक उसका जो मेन प्रोग्राम फाइल हम लोग सी ड्राइव से हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो वो जो लिंक बना हुआ आपका डेस्कटॉप पे वो भी करप्ट हो जाती है। ओके, तो बेसिकली मेरे बोलने का ये मतलब है कि कोई जो लिंक होता है ना, वो एक मास्टर कॉपी होता है या कॉपी होता है एक फाइल का या डायरेक्टरी का, ताकि हम लोग उस फाइल को हम लोग और कहीं से भी एक्सेस कर पाए, मतलब उस प्रोग्राम को या कोई भी फाइल को या कोई भी डायरेक्टरी को, फोल्डर को हम लोग और कहीं से भी एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली लिनक्स के केस में दो टाइप का लिंक्स होता है। एक तो होता है हार्ड लिंक, एक होता है सॉफ्ट लिंक। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो। जो हार्ड लिंक होता है ना, हार्ड लिंक्स यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेना। हार्ड लिंक सेम आइनोड नंबर, मतलब एक जो लिंक बनता है ना लिनक्स के केस में, उनका आइनोड नंबर जनरेट होता है। वो प्रैक्टिकल करेंगे जब देखेंगे। ठीक है, अब दोनों जैसे कि हार्ड लिंक बना दिए, उस दोनों जैसे कि एक फाइल हो गया या कोई डायरेक्टरी हो गया, उसका अगर हम लोग हार्ड लिंक बनाते तो दोनों डायरेक्टरी का या दोनों फाइल का सेम आइनोड नंबर होता है। ठीक है, अब सॉफ्ट लिंक का केस में क्या होता है, सॉफ्ट लिंक हैव डिफरेंट आइनोड नंबर्स। सॉफ्ट लिंक अगर हम लोग बनाते हैं तो उनका आइनोड नंबर डिफरेंट होता है। lsipnl कमांड से ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे लिंक बना हुआ है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सेम आपका सॉफ्ट लिंक में भी, लेकिन यहाँ पे आपका 1 से डिनोट करेगा ये चीज़। ठीक है, अब लिंक है एक्चुअल फाइल कंटेंट्स। सॉफ्ट लिंक कंटेंट्स द पाथ ऑफ ओरिजिनल फाइल एंड नॉट द कंटेंट्स। ये अपना पाथ दिखाता है, सॉफ्ट लिंक पाथ दिखाता है कि उसका ओरिजिनल फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसका कंटेंट नहीं दिखाता है। चलो ठीक है, अब 4 नंबर पे क्या है, रिमूविंग एनी लिंक जस्ट रिड्यूस द लिंक काउंट बट डज नॉट अफेक्ट द अदर लिंक। हार्ड लिंक में क्या होता है, अगर हम लोग उसका जो ओरिजिनल फाइल है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो हार्ड लिंक बना हुआ होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है सॉफ्ट लिंक के केस में, उसका अगर ओरिजिनल फाइल हम लोग जो मेन फाइल डिलीट कर देंगे ना, तो उसका जो लिंक बना हुआ है उसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसको भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे सॉफ्ट लिंक का केस में। 5वां पॉइंट है, यू कैन नॉट क्रिएट अ हार्ड लिंक फॉर ए डायरेक्टरी। ये है मेन डिफरेंस सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक में। हार्ड लिंक हम लोग ना कोई डायरेक्टरी के ऊपर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि हम लोग सॉफ्ट लिंक को एक फाइल के ऊपर भी और एक डायरेक्टरी के ऊपर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए
लिनक्स के केस में ln कमांड यूज़ होता है हार्ड लिंक के लिए, और ln -s मतलब ln-s कमांड से हम लोग सॉफ्ट लिंक को जनरेट करते हैं कोई भी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर। अब चलते सीधा अपना वर्चुअल मशीन पे, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपना टर्मिनल पे। यहाँ पे एक ls करके देख लेते हैं, ls-l करके। यहाँ पे देखो कोई लिंक नहीं बना हुआ है, और लिंक बनेगा जैसे मैं बताऊंगा कैसे लिंक दिखाता है। ठीक है, दिखता है। अब हम लोग एक फाइल बनाते हैं, टच सॉफ्ट लिंक। ओके, अब इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल लेते हैं हम लोग, कैट सॉफ्ट लिंक करके। ठीक है, इसके अंदर दिस इज सॉफ्ट लिंक। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब कैट कमांड से देख लेते हैं कि उसके अंदर का कंटेंट क्या है। देखो इसमें लिखा हुआ है दिस इज ए सॉफ्ट लिंक। ओके, अब इसको हम लोग सॉफ्ट लिंक बनाते हैं। सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए मैं क्या बताया था, कमांड है ln-s। ठीक है, ln-s। और हम लोग किस चीज़ का सॉफ्ट लिंक बनाना चाहते हैं, जो फाइल बनाए थे सॉफ्ट लिंक का हम लोग बना देते हैं इसका नाम। जैसे कि इसको हम लोग बनाना चाहे, ये फाइल को हम लोग अलग नाम से एक सेव करते हैं, लिंक बनाना चाहते हैं सॉफ्ट लिंक, तो हम लोग इसको लिख देते हैं सॉफ्ट लिंक _1। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग ls-l करेंगे तो यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखा रहा है, ये देखो ये चीज़ दिखा रहा है कि इसके आगे एक मतलब एरो का सिंबल दिया है। किसका, जो मेन फाइल है, ये देखो इसका वो बोल रहा है कि एक लिंक फाइल बना हुआ है सॉफ्ट लिंक 1। अब यहाँ पे देखो फाइल सिस्टम में यहाँ पे देखो एक 1 का सिंबल आ गया है, ये चीज़ मतलब ये आपका सॉफ्ट लिंक बना हुआ है। ओके, अब चलो सॉफ्ट लिंक इसका कंटेंट भी देख लेते हैं, जो हम लोग लिंक बनाए उसका कंटेंट भी देख लेते हैं एक बार। सॉफ्ट लिंक _1, देखो उसी में लिखा हुआ है दिस इज ए सॉफ्ट लिंक। ओके, अब हर लिंक का ना एक आइनोड नंबर जनरेट होता है सॉरी, तो आइनोड नंबर देखने के लिए क्या कमांड होता है, ls-i, ये कमांड होता है आइनोड नंबर देखने के लिए। अब सॉफ्ट लिंक देखो सॉफ्ट लिंक का आइनोड नंबर क्या है, ये लास्ट में 03 है। सिमिलरली सॉफ्ट लिंक _1 का देखते हैं, _1 का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 है। जैसे कि मैं थ्योरी में मैंने बताया था कि सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक का अलग अलग आइनोड नंबर होता है। सॉफ्ट लिंक में क्या होता है कि सॉफ्ट लिंक का जो मेन फाइल होगा या डायरेक्टरी होगा उसका एक आइनोड नंबर होगा। ठीक है, और जो उसके साथ जो हम लोग लिंक फाइल बनाए होंगे या सिम लिंक बोलते हैं, इसको सिम लिंक भी बोलते हैं सॉफ्ट लिंक को, तो उसका अलग आइनोड नंबर होता है। ठीक है, अब इंटेंशनली हम लोग क्या करेंगे, जो मेन ओरिजिनल फाइल है ना उसको हम लोग एक बार डिलीट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, rm सॉफ्ट लिंक यस। अब हम लोग देखते हैं एक बार ls-l करके, देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे रेड कलर में आ गया सिंबल। अब ये देखो सॉफ्ट लिंक _1 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या एक्सेस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कैट सॉफ्ट लिंक _1, देखो क्या बोल रहा है कि सॉफ्ट लिंक 1 नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब सॉफ्ट लिंक के केस में क्या होता है, अगर ओरिजिनल फाइल हम लोग का डिलीट हो जाती है तो उस केस में हम लोग जो लिंक बनाए होंगे वो लिंक काम नहीं करेगा। ये होता है सॉफ्ट लिंक में। ठीक है, वैसे आप सॉफ्ट लिंक का और एक चीज़ है, सॉफ्ट लिंक हम लोग डायरेक्टरी के ऊपर भी बना सकते हैं। मैं सिमिलरली एक बना देता हूँ, mkdir सॉफ्ट करके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग ln-s सॉफ्ट और इसको सॉफ्ट 1 पे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ls-l करके देखो, ये देखो ये बना हुआ है। डायरेक्टरी के ऊपर भी बना सकते हैं, और ये दोनों का सॉफ्ट का और सॉफ्ट 1 का हम दोनों का आइनोड नंबर अलग अलग होगा। ओके, इसका मतलब आप समझ गए, होपफुली अंडरस्टैंड हो। ओके, तो ये हो गया सॉफ्ट लिंक। अब चलते हैं हम लोग हार्ड लिंक के ऊपर। अब हार्ड लिंक के केस में क्या होता है,
कि हार्ड लिंक में हम लोग का जो आइनोड नंबर होता है ना, वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हार्ड लिंक कोई डायरेक्टरी के ऊपर नहीं बना सकते हैं, ओनली फाइल के ऊपर हम लोग बना सकते हैं। तो चलो हम पहले एक बार डायरेक्टरी के ऊपर हार्ड लिंक बना के देखते हैं वो बनती है कि नहीं, ठीक है। अब मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir हार्ड, ओके। अब इसके ऊपर हार्ड लिंक बनाने के लिए क्या कमांड होता है, ln, सिंपल ln कमांड से हार्ड, और हम लोग बनाते हैं हार्ड 1, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ln हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी, सिंपल सी बात है, ओके। चलो एक फाइल बनाते हैं, टच हार्ड फाइल, डबल टी और टच हार्ड फाइल। अब इसका हम लोग लिंक बनाते, हार्ड लिंक बनाते, ln हार्ड फाइल और हार्ड फाइल 1, ओके। अब ls-l करके एक बार देखते हैं, देखो ये देखो यहाँ पे जैसे लिंक के हिसाब से दिखा रहा था ना, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो एक हार्ड फाइल बना हुआ है, एक हार्ड फाइल 1 भी बना हुआ है, ओके। अब दोनों का ना हम लोग एक बार आइनोड नंबर चेक कर लेते हैं। आइनोड नंबर देखने के लिए क्या कमांड होता है, ls-i, ओरिजिनल फाइल का देखते हैं, हार्ड फाइल, देखो हार्ड फाइल का आइनोड नंबर क्या है, लास्ट में 421 है। अब हार्ड फाइल 1 का भी देखते हैं एक बार, हार्ड फाइल, इसका भी देखो, यहाँ पे देखो लास्ट में 421 है, ठीक है। मतलब दोनों का आइनोड नंबर सेम है। अब इंटेंशनली हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बार इसके ऊपर कुछ टाइप करके देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल के देखते हैं, गेट हार्ड फाइल, दिस इज हार्ड लिंक, इसको सेव कर लेते हैं और गेट करके देख लेते हैं एक बार, हार्ड फाइल, देखो दिस इज हार्ड लिंक बता रहा है। अब वैसे ही कैट हार्ड फाइल 1 को भी कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे सेम कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब इंटेंशनली हम लोग क्या करेंगे, जो ये हार्ड फाइल जो मेन फाइल होता है ना, जो मेन ओरिजिनल फाइल है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं इंटेंशनली, rm हार्ड फाइल, यस। अब ls-l करके देखते हैं, देखो हार्ड फाइल यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसका देखते हैं हम लोग, हार्ड फाइल, गेट हार्ड फाइल 1, अब देखो ये चीज़ दिखा रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में, ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो मैं दोबारा आपको एक बार वो चीज़ दिखा देता हूँ, जो हम लोग का कंटेंट है, इसको आप नोट करना चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, क्या डिफरेंस बेसिक होता है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक, तो इसको आप अपना कॉपी में भी नोट कर सकते हो। ओके जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। होपफुली आपको अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।